प्यारे बच्चों, करतार के YouTube चैनल में आपका स्वागत है। ये लाइव क्लास चलने जा रहा है जिसमें मोस्ट प्रोबेबल जो क्वेश्चन है अग्निवीर का, उसके बारे में हम लोग चर्चा करेंगे। तो देखिए, हम एक एक प्रश्न करते हैं। 25 क्वेश्चन का ये सेट होगा। पहला सेट है यूनिट एंड डायमेंशन। पहला जो सेट है वो यूनिट एंड डायमेंशन है। तो इसको हम लोग स्टार्ट करते हैं। देखिए, आपके सामने क्वेश्चन नंबर 1 है कि मूल मात्रक के उदाहरण नहीं है, आपको चुनना है। इसमें मूल मात्रक के उदाहरण नहीं है। विच इज नॉट एन एग्जाम्पल ऑफ फंडामेंटल यूनिट। तो आपको जैसा कि याद होगा कि मूल जो राशि है वो 7 होता है और उस 7 में उसका यूनिट आपको देखना होगा। तो आप देख सकते हैं कि एम्पियर आपका मूल मात्रक है, लेकिन हम लोग को यहाँ नहीं चुनना है। देखिए, ध्यान से देखना होगा। नहीं, क्या चुनना है? नहीं आपको चुनना है इज नॉट एन एग्जाम्पल ऑफ फंडामेंटल यूनिट। तो देखिए, आपका एम्पियर तो है ही है, तो ये आपका आंसर नहीं होगा। जो नहीं है वो चुनना है, ये ध्यान रखना है आपको। तो घन मीटर, देखिए घन मीटर जो है आपका जो 7 राशि है उसके मूल मात्रक में ये नहीं है। तो ये ऑप्शन नंबर 2 आपका जो है ये करेक्ट हो जाएगा, आंसर 2। लेकिन हम लोग आगे भी चर्चा कर ले। देखिए, मीटर भी क्या है? ये आपका फंडामेंटल यूनिट है यहाँ पर। और ये मोल जो है, अमाउंट ऑफ सब्सटेंस जो होता है उसका ये यूनिट है मोल। ये भी जो है फंडामेंटल यूनिट है। तो एम्पियर, मीटर और मोल क्या है? ये जो है आपका फंडामेंटल यूनिट है, जबकि घन मीटर, क्यूबिक मीटर फंडामेंटल यूनिट नहीं है। और हमको चुनना था कि जो नहीं है वो बताइए। तो आपका आंसर क्या हो गया? घन मीटर। आंसर ऑप्शन क्या होगा? 2 करेक्ट हो जाएगा। देखिए, तो इसमें ये कंसेप्ट है, ध्यान रखना है आपको। क्वेश्चन को अच्छे से पढ़ना है। नहीं पूछ रहा है कि है पूछ रहा है। कभी कभी इसमें भी बच्चे जो है मिस कर जाते हैं। तो आप इसका आंसर इस प्रकार देंगे। अब हम लोग नेक्स्ट पढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 2। क्वेश्चन नंबर 2 है, एसआई पद्धति में संपूरक मात्रकों, सप्लीमेंट्री यूनिट्स की संख्या क्या है? द नंबर ऑफ सप्लीमेंट्री यूनिट्स इन एसआई यूनिट्स। तो आपको पता होगा कि जो संपूरक जो राशि होता है उसमें कौन कौन है। तो पहला है प्लेन एंगल, समतल कोण, समतल कोण, प्लेन एंगल, प्लेन एंगल। और इसका यूनिट भी आप याद कर ले, क्या होता है? रेडियन होता है। उसके देखिए, जो क्वेश्चन है उसके इर्द गिर्द जो कंसेप्ट है उसको भी हम लोग देखते चलेंगे। दूसरा है ठोस कोण होता है, या इसी को कहा जाता है घन कोण, सॉलिड एंगल। तो आप देख सकते हैं इनकी संख्या क्या है? 2 है, देख सकते हैं यहाँ पर। तो ये पूछा जाता है कि एसआई पद्धति में संपूरक मात्रों की संख्या क्या है? तो द नंबर ऑफ सप्लीमेंट्री यूनिट्स इन एसआई यूनिट क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर 2 आपका करेक्ट हो जाएगा, 2 बोलेंगे। अगर कौन कौन है इससे अगर रिलेटेड प्रश्न आता है तो इसको आप याद रखेंगे। इसका यूनिट भी याद रखिए, एसआई यूनिट एस्टे रेडियन होता है। क्या होता है? एस्टे रेडियन। शॉर्ट में इसको एसआर कहा जाता है, रेडियन को शॉर्ट में आरएडी कहा जाता है। तो ये है आपका क्वेश्चन नंबर 2। अब हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं, क्या है उसमें कंसेप्ट। देखिए, क्वेश्चन नंबर 3 कराए कि निम्न में से कौन सा जोड़ा सुमेलित नहीं है? विच ऑफ द फॉलोइंग पेयर डज नॉट मैच। अर्थात आपको चुनना है। जैसे यहां पर आप देख सकते हैं कि जो आपका लंबाई दिया हुआ है तो इसका ये रिलेशन में है कि नहीं है। तो आप देख सकते हैं फिजिकल क्वांटिटी इधर है और उसका यूनिट दिया हुआ है। आपको चुनना है कि कौन सा पेयर करेक्ट नहीं है, डज नॉट मैच, अर्थात उसका उसके साथ संबंध नहीं है। तो देखिए, यहां पर लंबाई का मीटर, लेंथ का मीटर एकदम सही है, ये देख सकते हैं आप। और विद्युत धारा ओम। तो देखिए, आप ध्यान से देखिए, जो इलेक्ट्रिक करंट होता है
उसका एम्पियर होना चाहिए, लेकिन यहाँ पर ओम दिया हुआ है। तो देखिए आपका कह रहा है कि सुमेलित नहीं है, तो आप देख सकते हैं इसको, ये सुमेलित नहीं है। देखिए यहाँ पर ध्यान से, टेम्परेचर का केल्विन, ताप का केल्विन होता है, ये सही है। और फिर आप देखिए मास का, द्रव्यमान का जो है किलोग्राम, ये भी करेक्ट है। देखिए तो यहाँ पर हम लोग को चुनना है जो करेक्ट नहीं है। देखिए ध्यान देना है, मिस ना हो जाए, यहाँ पर ध्यान देना है कि सुमेलित नहीं है। देखिए यहाँ पर डज नॉट मैच, ये आपको चुनना है। तो ये आपका करेक्ट ऑप्शन क्या होगा? 2 होगा, अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन डज नॉट मैच। ओके, देखिए यहाँ पर अब हम लोग नेक्स्ट कंसेप्ट की ओर चलते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन में चलते हैं। तरंग संख्या, वेव नंबर का एसआई मात्रक। द एसआई यूनिट ऑफ वेव नंबर इज, पहला ऑप्शन है मीटर, दूसरा है मीटर स्क्वायर, तीसरा है प्रति मीटर पर मीटर, और चौथा है प्रति मीटर स्क्वायर पर मीटर स्क्वायर। तो आप सबसे पहले वेव नंबर का क्या होता है फार्मूला, उसको देखिए, k इक्वल टू 2π/λ होता है। देखिए ये है आपका वेव नंबर, ये तरंग संख्या का फार्मूला अगर आपको याद है तो आप आराम से बना सकते हैं। देखिए 2π क्या है, तो आप जानते हैं कि नंबर न्यूमेरिक्स हैविंग नो यूनिट, तो आप देख सकते हैं यहाँ पर 2π का नहीं होगा। लेमडा क्या है? वेवलेंथ है, वेवलेंथ, वेवलेंथ है, तरंग दैर्घ्य है, तरंग दैर्घ्य है। और आप जानते हैं कि वेव का लेंथ है, ये समझना होगा। तो आप देख सकते हैं यहाँ पर 1/मीटर लिख सकते हैं यहाँ पर, तो ये क्या होगा? पर मीटर या प्रति मीटर। तो आप देख सकते हैं यहाँ पर ऑप्शन नंबर 3 जो है करेक्ट है। तरंग संख्या का एसआई मात्रक क्या है? द एसआई यूनिट ऑफ वेव नंबर इज क्या हो जाएगा? प्रति मीटर पर मीटर, दैट इज द करेक्ट आंसर। देखिए इस तरह आप लगाएंगे। अब लोग नेक्स्ट क्वेश्चन को देखेंगे। क्वेश्चन नंबर 5, रेखीय संवेग। देखिए यहां पर लीनियर मोमेंटम का एसआई यूनिट आपसे पूछा जा रहा है, एसआई यूनिट निकालना है आपको लीनियर मोमेंटम का। तो देखिए लीनियर मोमेंटम क्या होता है फार्मूला? P इक्वल टू mv होता है। लीनियर मोमेंटम इक्वल टू मास इनटू वेलोसिटी होता है। तो आप यहां से देखिए डायमेंशन भी लिख सकते हैं और यूनिट भी लिख सकते हैं। तो आप देख सकते हैं यहाँ पर क्या होगा? kg हो जाएगा मास का, और वेलोसिटी है तो मीटर पर सेकेंड हो जाएगा। देखिए यहाँ पर, तो आप देख सकते हैं यहाँ पर कौन वाला है? देखिए ये है किलोमीटर, देखिए ये गलत हो गया। देखिए किलोमीटर, ध्यान से देखेंगे किलोमीटर लिखा हुआ है, हमको चाहिए किलोग्राम, तो पहला इसी खत्म हो जाएगा। किलोग्राम मीटर प्रति सेकंड, देखिए ये करेक्ट आपका आंसर आ रहा है। यहाँ पर देख सकते हैं, एक एक को मिला करके देखेंगे कि कौन सा सही आंसर हमको मिल रहा है, उसके आधार पर क्वेश्चन को चूज कीजिएगा। नहीं तो जल्दीबाजी में होता क्या है कि आपको गलत हो सकता है। तो किलोग्राम मीटर, किलोग्राम मीटर प्रति सेकेंड, किलोग्राम मीटर पर सेकेंड, दैट इज द करेक्ट आंसर, आपको समझना होगा। अब हम लोग आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 6 देखिए, विद्युत शक्ति का एसआई मात्रक। द एसआई यूनिट ऑफ इलेक्ट्रिक पावर का क्या होगा? देखिए पावर क्या होता है यहाँ पर? इलेक्ट्रिक पावर का पहले फार्मूला जानना होगा आपको। P इक्वल टू इलेक्ट्रिक वर्क बाई टाइम होगा। कहीं भी अगर पावर की बात करेंगे हम लोग तो वर्क बाई टाइम ही होगा, लेकिन ध्यान देना होगा यहाँ पर इलेक्ट्रिक वर्क होगा, यहाँ पर ध्यान देना है। इसका एसआई यूनिट हमको निकालना है, कैसे निकलेगा? तो वर्क कहीं भी हो तो जूल होगा और बटा सेकेंड। तो आप देखते हैं इसी को कहते हैं वाट कहा जाता है, अर्थात जूल पर सेकेंड को क्या कहा जाता है? वाट कहा जाता है। देखिए यहाँ पर, तो आप देखिए यहाँ पर न्यूटन है, पहला गलत हो गया, दूसरा ऑप्शन आपका करेक्ट हो जाएगा। आप चाहे तो इसका डायमेंशन भी यहाँ से निकाल सकते हैं आराम से। अगर डायमेंशन आप सीखना चाहते हैं यहाँ पर, तो वर्क का हो जाएगा ml² t-2, और नीचे टाइम है तो t हो जाएगा, क्या होगा? ml² t-3 हो जाएगा। देखिए तो आप इस तरह क्वेश्चन को देखेंगे। अब नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग चलते हैं।
क्वेश्चन नंबर 7, एस्टेरेडियन निम्न में से किसका एसआई मात्रक है? एस्टेरेडियन एसआर इज द एसआई यूनिट। हम लोग इसके प्रीवियस क्वेश्चन में ही ऐसा कर चुके हैं कि सॉलिड एंगल जो होता है, घन कोण जो होता है, उसका एसआई यूनिट क्या होता है? एस्टेरेडियन होता है, शॉर्ट में हम लोग एसआर कहते हैं। और यहाँ पर दोनों देखने के लिए आपको मिल रहा है। देखिए यहाँ पर एसआर देखिए शॉर्ट में दिया हुआ है, एस्टेरेडियन। तो सॉलिड एंगल जो होता है इसको एस्टेरेडियन में मापा जाता है। देखिए सॉलिड एंगल का हम थोड़ा फिगर आपको बता दें कि ये होता है सॉलिड एंगल, ओमेगा के द्वारा डिनोट किया जाता है। देखिए ये सॉलिड एंगल है। आप ये जो आपका बना हुआ है, देखिए हम इसको फील करके देते हैं। ये देखिए ये सॉलिड एंगल, देखिए ये सॉलिड एंगल फॉर्म हो रहा है। देखिए ये सॉलिड एंगल आपका फील हो रहा है। देखिए यहाँ पर ये सॉलिड एंगल है ये, और इसको क्या कहते हैं? इसका एसआई यूनिट क्या होगा? एसआर होगा, एस्टेरेडियन होगा। तो ये कह रहा है कि एस्टेरेडियन एसआर किसका यूनिट है? तो ये हो जाएगा आपका घन कोण, सॉलिड एंगल हो जाएगा। क्या हो जाएगा? सॉलिड एंगल हो जाएगा, देख सकते हैं आप। तो नेक्स्ट क्वेश्चन लोग चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन में दिया हुआ है केजी मीटर पर सेकंड निम्न में किसका एसआई मात्रक है? केजी मीटर पर सेकंड इज द एसआई यूनिट ऑफ विच ऑफ द फॉलोइंग। तो आपको पता होगा। देखिए हम लोग क्या करेंगे यहाँ पर कि इसको आप लिखिए, जेंटली प्लेस्ड कीजिए, केजी मीटर पर सेकेंड आप लिख दीजिए पहले। और देखिए केजी किसका होगा? मास का होगा, देखिए यहाँ पर। और मीटर पर सेकेंड किसका है? वेलोसिटी का है यहाँ पर। तो एम भी इक्वल टू क्या होता है? पी होता है, लीनियर मोमेंटम होता है, रेखीय संवेग होता है, लीनियर मोमेंटम। लीनियर मोमेंटम ये हो जाएगा आपका रेखीय संवेग, रेखीय संवेग। और आप आराम से चूज कर सकते हैं रेखीय संवेग। देखिए पहला ही ऑप्शन है, और इस तरह हम लोग करेक्ट आंसर चूज करेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन को देखेंगे हम लोग। देखिए क्वेश्चन नंबर 9, दाब का एसआई मात्रक होता है। द एसआई यूनिट ऑफ प्रेशर। प्रेशर का कैसे निकालेंगे? तो फोर्स पर यूनिट एरिया होता है, फोर्स पर यूनिट एरिया, प्रेशर फोर्स बाय एरिया। देखिए यहां पर लिखेंगे तो फोर्स का यूनिट क्या होता है? केजी मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। अब पता है MLT-2। अब बटा हो जाएगा कितना? मीटर स्क्वायर, एरिया है तो। अब जो अलजेब्राइक आप कैलकुलेशन करते हैं कर लें। केजी, अब देखिए यहाँ पावर 1 है तो ऊपर जाए कितना होगा? केजी मीटर -1 हो जाएगा, 1 - 2, और ये पर सेकेंड स्क्वायर हो जाएगा। तो आप देख सकते हैं यहाँ पर केजी पर मीटर पर सेकेंड स्क्वायर हो जाएगा। देखिए ये आपका 3 नंबर करेक्ट आंसर है, केजी पर मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। दिस इज द एसआई यूनिट ऑफ प्रेशर। नेक्स्ट हम लोग देखते हैं क्वेश्चन नंबर 10 को देखा जाए। निम्न में से वोल्ट किसका मात्रक है? वोल्ट इज द यूनिट ऑफ विच ऑफ द फॉलोइंग। देखिए वोल्ट को समझना होगा, या वोल्ट हो, या पोटेंशियल डिफरेंस हो, या आपका इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स हो, जिसको हम लोग ईएमएफ कहते हैं, ये सभी का वोल्ट हो जाएगा। ध्यान देना है यहाँ पर। तो देखिए यहाँ पर जैसा ऑप्शन आपको दिया हुआ है चुनेंगे, विद्युत विभव का, इसका भी हो जाएगा, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल का, विभवांतर का, पीडी का भी हो जाएगा, इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स का भी हो जाएगा। आप देख सकते हैं यहाँ पर ऑल ऑप्शंस आर करेक्ट दिया हुआ है, इसीलिए हम लोग आंसर क्या देंगे? 4th नंबर देंगे। उपयुक्त सभी का, ऑल ऑफ दीज आर करेक्ट, दैट इज द आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन को देखिए। 11 नंबर क्वेश्चन है आपका, आवेग का एसआई मात्रक निम्न में से कौन सा है? विच ऑफ द फॉलोइंग इज द एसआई यूनिट ऑफ इंपल्स। तो इंपल्स क्या होता है? ए वेरी ह्यूज फोर्स एक्टिंग फॉर अ शॉर्ट टाइम इज नोन एज इंपल्स। अर्थात बहुत बड़ा बल जब अल्प समय के लिए लगता है तो उसको हम लोग आवेग कहते हैं। आवेग का फार्मूला क्या होगा? इसको जे के द्वारा रिप्रेजेंट किया जा रहा है, एफ डेल टी हम लिखते हैं। देखिए एफ डेल टी ये होता है इंपल्स। तो यहाँ इंपल्स का आपको यूनिट निकालना और कुछ वर्क नहीं यहाँ पर। तो देखिए क्या होगा? केजी मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, MLT-2। आप बीमा से भी आ सकते हैं, और ये आपका
ये आपका जो है कि सेकेंड हो गया, समय है। तो देखिए क्या लिखा जाएगा, केजी मीटर पर सेकेंड हो जाएगा। एक बात और समझना होगा, हमेशा के लिए आप याद रख सकते हैं J इक्वल टू एफ डेल टी। तो फोर्स को क्या लिख सकते हैं, एम डेल वी बाई डेल टी, और ये डेल टी देखिए कैंसिल हो जाएगा। तो आप देख सकते हैं यहां पर क्या हो जाएगा, J बराबर एफ डेल टी इक्वल टू एम डेल वी। ये आपका चेंज इन लीनियर मोमेंटम के बराबर होता है। तो आप P का भी अगर आपको याद रहेगा तो हो जाएगा यूनिट केजी मीटर पर सेकेंड, केजी मीटर पर सेकेंड, P इक्वल टू एम भी, उससे भी आ जाएगा आपका। तो इस तरह भी आप कर सकते हैं, इस तरह आप लोग SI यूनिट में आ सकते हैं। लेकिन हम लोग को देखिए इसमें नहीं मिल रहा, हम लोग इतना कर चुके हैं फिर भी नहीं मिल रहा है, क्योंकि बच्चे जब करते हैं तो इस तरह की परेशानी आता है। क्योंकि डायरेक्ट वो आप चले गए एकदम बेसिक में, लेकिन यहाँ ऑप्शन को नहीं ध्यान दिए तो फिर कैसे होगा। देखिए यहाँ न्यूटन है, तो न्यूटन है, देखिए अब यहाँ से हम लोग जस्ट क्या आ सकते हैं, देखिए न्यूटन, और ये आपका हो जाएगा डेल टी का क्या हो जाएगा, सेकेंड। देखिए यहीं से हो जाता है, लेकिन हम लोग सभी प्रकार का देख लिए, न्यूटन सेकेंड इज द इक्विवेलेंट ऑफ केजी मीटर पर सेकेंड, बोथ आर सेम थिंग, ये समझना है आपको। लेकिन पूछने का तरीका पर ध्यान देना होगा कि इस फॉर्म में पूछा जा रहा है कि इस फॉर्म में पूछा जा रहा है, तो उसको ऑप्शन देखना जरूरी होता है। आप बना रहे हैं तो ऑप्शन को देख देख के बनाएंगे, ये भी ध्यान रखेंगे। तो न्यूटन सेकेंड इज द करेक्ट आंसर, ये ऑप्शन नंबर 3 करेक्ट हो जाएगा। देखिए न्यूटन सेकेंड। अब हम नेक्स्ट चलते हैं क्वेश्चन नंबर 12। गुरुत्वाकर्षण नियतांक ग्रेविटेशनल कांस्टेंट इज की इकाई है, द यूनिट ऑफ ग्रेविटेशनल कांस्टेंट इज। हम लोग को ग्रेविटेशनल कांस्टेंट का यूनिट निकालना है, यहां ध्यान देना है आपको। तो पहले ग्रेविटेशनल फोर्स आपको जानना होगा, F इक्वल टू होता है G m1 m2 बटा r स्क्वायर होता है। तो यह इस G को देखिए यहां पर, इसको निकाल लीजिए, क्या हो जाएगा, Fr स्क्वायर बाई m1 m2। देख सकते हैं यहां पर ये आपका प्रोडक्ट हो जाएगा, यहाँ पर मल्टीप्लाई हो जाएगा यहाँ पर, और ये डिवाइड हो जाएगा। यहाँ से देखिए फोर्स का होता है न्यूटन, और ये दूरी का स्क्वायर है तो मीटर स्क्वायर, बाई केजी, तो केजी स्क्वायर हो जाएगा। आप देख सकते हैं यहाँ पर, तो देखिए मैच करके देखिए न्यूटन मीटर स्क्वायर पर केजी स्क्वायर, ये आपका करेक्ट ऑप्शन होगा। एक और तरीका है, जिन बच्चों को अगर जी का वैल्यू याद रहता है, जिन बच्चों को जी का वैल्यू याद रहता है तो और आसानी से जो है आप कर सकते हैं। जैसे कैपिटल जी का यूनिट होता है वैल्यू के साथ 6.67 10⁻⁻11 न्यूटन मीटर स्क्वायर बाई केजी स्क्वायर। देखिए जिन बच्चों को अगर ये याद रहेगा, ये वाला अगर विद वैल्यू, तो आप डायरेक्ट जो है कि आप आंसर दे सकते हैं यहाँ पर, न्यूटन मीटर स्क्वायर बाई केजी स्क्वायर, दैट इज द करेक्ट आंसर। तो और देखिए ध्यान से यहां पर आगे हम लोग देखते हैं 30 नंबर क्वेश्चन। कराए पृथ्वी का द्रव्यमान जो है आपको कोटि में बताना है, मास ऑफ अर्थ इन द ऑर्डर ऑफ, मैंने हमेशा 10 के फॉर्म में अगर आपको बताना हो तो कैसे हम लोग करते हैं। तो देखिए मास ऑफ अर्थ पहले लिख लीजिए आप, मास ऑफ अर्थ कितना होता है, 6 × 10⁻24 kg होता है। देखिए यहां पर तो देखिए 5 से अधिक है तो ये हम लोग कौन केवल 10 के फॉर्म में आंसर देना, तो 10 × 10⁻24 kg। हमेशा जब भी इन ऑर्डर ऑफ की बात करेंगे हम लोग तो क्या करेंगे, डायरेक्ट जो है क्या करेंगे यहाँ पर, ये आपको 10 के फॉर्म में लाएंगे। अगर 5 से नीचे रहता उसको छोड़ देते तो यहाँ पर हो जाएगा आपका 10⁻25 kg, ये करेक्ट आंसर हो जाएगा। ये आपका देखिए ऑप्शन नंबर 3 है। एक और एग्जाम्पल हम लेते हैं आपको समझाने के लिए, जिसे मास ऑफ इलेक्ट्रॉन होता, इसका जो है कि आपको मास पूछता इन ऑर्डर ऑफ, तो कैसे निकालते, अगर मान लीजिए 9.1 × 10⁻31 kg होता है, तो ये आप देखिए यहाँ पर क्या हो जाएगा, 10 ले लेंगे और 10⁻31 kg, तो कितना हो जाएगा, देखिए यहाँ पर ये हो जाएगा आपका 10⁻30 kg। अगर मास ऑफ प्रोटॉन की अगर हम लोग बात करें, अगर मास ऑफ प्रोटॉन की अगर हम लोग बात करें, एक और देख लीजिए इसी में, मास ऑफ प्रोटॉन, मास ऑफ प्रोटॉन कितना होता है, 1.67 × 10⁻27 kg होता है।
ध्यान से देखिए यहाँ पर, ये देखिए बहुत कम है, यहाँ पर 5 से बिलो है, तो इसको छोड़ देंगे। ये आपका 10⁻27 kg आंसर होता है इन ऑर्डर ऑफ में। देखिए तो आप ये ध्यान करके इस तरह जो है क्वेश्चन को बना सकते हैं, और इस तरह का क्वेश्चन जो है बार बार पूछा जाता है। तो हम लोग नेक्स्ट चलते हैं। देखिए 14, निम्नलिखित में कौन सुमेलित नहीं है। फिर आपको पेयर वाला चुनना है कि जो एक तरफ फिजिकल क्वांटिटी है उसका यूनिट बगल में दिया हुआ है, और आपको चुनना होगा। विद्युत चालकता, देखिए विद्युत चालकता दिया हुआ है, तो ये सीमेन दिया हुआ है। देखिए रेसिप्रोकल ऑफ रेजिस्टेंस हो जाता है वहां पर सीमेन, तो देखिए ये विद्युत चालकता का सीमेन सही है। चुंबकीय प्रवाह का वेबर, चुंबकीय फ्लक्स जिसको आप कहते हैं, मैग्नेटिक जो फ्लो होता है उसको आप समझ सकते हैं मैग्नेटिक फ्लक्स, ये होता है वेबर। लेकिन प्रेरकत्व का देखिए यहाँ पर ध्यान दीजिए, ये हेनरी होता है। देखिए यहाँ मिस है, देखिए यहाँ पर इसको देखिए, प्रेरकत्व का हेनरी होना चाहिए। ये चुंबकीय क्षेत्र का मात्रक होता है टेस्ला, तो ये देखिए आपका यहाँ पर चूंकि नहीं चुनना है तो ये गलत है, उसी को हम लोग चुनेंगे और ये सही होगा। इंडक्टेंस का जो है क्या होना चाहिए था, हेनरी होना चाहिए। तो यहाँ पर ये मिस्टेक है, और मिस्टेक वाला ही हमको चुनना है। दैट मीन्स क्या हुआ, ये 3 ऑप्शन सही है। नेक्स्ट चलते हैं हम लोग 15 नंबर क्वेश्चन में। बल युग्म कपल का एसआई मात्रक क्या होता है। बल युग्म, कपल, टॉर्क, मोमेंट ऑफ फोर्स, ये सब कहा जाता है एक ही है, कपल। तो ध्यान देना होगा यहाँ पर, कपल जो होता है, कपल कहा जाए, टॉर्क कहा जाए, या मोमेंट ऑफ फोर्स कहा जाए, ये सब एक ही बात है। मोमेंट ऑफ फोर्स कहा जाए, ये एक ही बात है। देखिए यहाँ पर हम लोग लिख सकते हैं बल युग्म, हिंदी में भी समझ लीजिए बल युग्म, ये हो जाएगा आपका बल आघूर्ण, बल आघूर्ण, और ये हो जाएगा बल का आघूर्ण, बल का आघूर्ण हो जाएगा। ये सारा एक ही बात है। एसआई यूनिट आपको निकालना है तो टाउ इक्वल टू FR होता है। देखिए यहाँ पर अगर मैग्नीट्यूड के फॉर्म में आते हैं हम लोग तो क्या हो जाएगा, न्यूटन मीटर। ये देखिए आपको ध्यान रखना है कि बल युग्म, बल आघूर्ण, इसका जो यूनिट होता है वो अगडन के बराबर होगा। ये तो देख लीजिए यहाँ पर न्यूटन मीटर। देखिए यहाँ पर ऑप्शन नंबर 3 सही है। तो बल युग्म या टॉर्क का या मोमेंट ऑफ फोर्स का अगर जब भी पूछा जाए तो ध्यान देना है यहाँ पर, जब भी अगर ये तीनों में से किसी का पूछेगा तो आप लोग को डायरेक्ट जो है वर्कडन की इक्विवेलेंट अगर आप याद रखते हैं तो आपको ज्यादा फायदा होगा, बनाने की आवश्यकता नहीं पड़ेगी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए यहाँ पर 16 नंबर, अर्ग सेकेंड मात्रक है। अर्ग सेकेंड इज द यूनिट ऑफ, जैसे देखिए बहुत फेमस ये यूनिट है, लेकिन इस फॉर्म में लोग को नहीं याद रहता है। जिसे आप देखिए यहाँ पर प्लैंक्स कांस्टेंट का अगर आपको याद रहता हो, देखिए यहाँ पर प्लैंक्स कांस्टेंट H का 6.6 इंटू 10⁻34 जूल सेकेंड। देखिए ये सभी बच्चों को याद रहता है, लेकिन आपको ध्यान देना होगा यहाँ पर ये अर्ग सेकेंड है यहाँ पर, तो H इक्वल टू 6.6 10⁻34 एंड 1 जूल में कितना होगा, 10⁻7 अर्ग होता है, अर्ग सेकेंड। देखिए आपका यूनिट मैच करने लगा, यहाँ पर आप ध्यान रख सकते हैं। और एक चीज और ध्यान देना है कि कोणीय संवेग का भी एक प्लैंक्स कांस्टेंट और कोणीय संवेग एंगुलर मोमेंटम ये सेम होता है डायमेंशन में। एंगुलर मोमेंटम बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत बार पूछा जा चुका है। आप याद रखेंगे कि कोणीय संवेग और प्लैंक्स कांस्टेंट का यूनिट या डायमेंशन बराबर होता है। आपको ये याद रखने के लिए बहुत अच्छा तरीका है, यूनिट से याद रख सकते हैं। तो अर्ग सेकेंड किसका कह रहा है मात्रक है, तो प्लैंक कांस्टेंट का है। देखिए 4 नंबर ऑप्शन सही है। आप इस फॉर्म में अगर याद रखिएगा तो आपका टाइम का बचत होगा और आप अच्छा स्कोर कर सकते हैं। तो नेक्स्ट चलिए हम लोग चलते हैं 17 नंबर क्वेश्चन। 17 नंबर क्वेश्चन में देखिए क्या दिया हुआ है, जूल ओम सेकेंड वोल्ट बराबर होता है, जूल ओम सेकेंड वोल्ट इज इक्वल टू। देखिए ध्यान देना होगा, जब भी ऐसा अगर प्रश्न आपके सामने आता हो तो देखिए आसान नहीं होता है पकड़ना, लेकिन आप बहुत आसानी से इसको पकड़ सकते हैं। क्या करेंगे, ये किसका यूनिट है पहले उसके फॉर्म में आप लिख दीजिए, आपसे बन जाएगा। देखिए जूल वर्ग का होता है, सभी बच्चों को पता है, तो ये W लिख दिए। ओम किसका होता है,
तो रेजिस्टेंस का होता है, आपको याद है, तो इसको आर के द्वारा लिख देंगे हम। सेकेंड टाइम का होता है, और वोल्ट जो है पीडी का होता है, वोल्ट का होता है। देखिए यहां पर अब आपका बन गया। अब क्या करना है, देखिए आर वी, और आर वी जो हम देख रहे हैं यहां पर, देखिए ये आपका इलेक्ट्रिकल चार्ज से रिलेटेड होता है, वोल्ट है, रेजिस्टेंस है, वही ना आएगा ये। ऐसा तो नहीं कि मोशन में आ जाएगा ये फर्स्ट चैप्टर में। तो यहां पर ध्यान देना, उससे रिलेटेड आप कोई फार्मूला को पुट कीजिए। तो देखिए यहां पर वर्क डन बराबर क्यू भी होता है, देखिए इसको यहां पर ले जाके पुट कर देना है। तो क्या होगा, क्यू वी आर और नीचे में टी वी। आप देख सकते हैं यहां पर v और v कैंसिल हो जाएगा। यहां पर q बाई टी क्या होगा, q बाई टी क्या होगा, तो ये देखिए I होता है, करंट होता है, और ये R का R रह जाएगा। तो v इक्वल टू आई आर बहुत फेमस है, ओम्स लॉ आप जानते हैं। तो आई आर आ गया तो इसका वोल्ट होगा। दैट मीन्स क्या हुआ, किसके इक्विवेलेंट हो गया, तो वोल्ट के इक्विवेलेंट हो गया। ऑप्शन 2 सही होगा। क्लियर। देखिए हम लोग आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 18, ओम मीटर। ओम मीटर एसआई मात्रक है। ओम मीटर इज द यूनिट ऑफ, देखिए ओम मीटर जैसे ही आता है तो आपको याद नहीं रहता है, तो आप देखिए इसमें पकड़िए कोई वर्ड को, ओम। ओम का मतलब क्या होगा, रेजिस्टेंस। तो रेजिस्टेंस वाला आप फार्मूला लिखने का प्रयास कीजिए, बन जाएगा आर इक्वल टू रो एल बाई ए। तो देखिए ध्यान से यहां पर ये आप तो और का जान रहे हैं, यहां पर ओम होता है, ये लेंथ का मीटर होता है, मीटर स्क्वायर। देखिए स्पेसिफिक रेजिस्टेंस है ये, तो ये रो आर ए बाई एल निकाल करके देखिए। तो ये देखिए आप क्या होगा, ओम मीटर, मीटर स्क्वायर बाई मीटर, देखिए कैंसिल हो जाएगा यहां से, ध्यान दीजिए मीटर से कैंसिल हो जाएगा यहां पर। ये रो इक्वल टू हो जाएगा आपका, ये हो जाएगा आपका ओम मीटर। देखिए यहां पर ध्यान से, तो आप रिलेट करके भी आप उसको समझ सकते हैं। अगर नहीं याद है, जैसे आप ओम मीटर आपको नहीं पता चल रहा है, तो ओम है पहले उसको लिखिए, उस फार्मूले को उसमें से खोजिए, इस तरह आप उसको लिंक कर सकते हैं। बहुत सारे बच्चों को याद रहता है स्पेसिफिक रेजिस्टेंस का क्या होगा, तो ओम मीटर डायरेक्ट भी दे सकते हैं। तो आप देख सकते हो ओम मीटर जो है किसका है, विशिष्ट प्रतिरोध का है, स्पेसिफिक रेजिस्टेंस का। ऑप्शन नंबर 3 आपका करेक्ट होता है। तो हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं। 19, पृथ्वी का द्रव्यमान समान रखते हुए यदि इसका अर्धव्यास 1% घट जाए तो पृथ्वी का गुरुत्वीय त्वरण मान होगा। इफ द मास ऑफ द अर्थ इज कांस्टेंट एंड इट्स सेमी डायमीटर इज डिक्रीज्ड बाय 1%, देन एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी विल बी। देखिए ऐसे क्वेश्चन में आपको सबसे पहले फार्मूला लिखना होगा। देखिए यहां पर, तो एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी का क्या फार्मूला होता है, जीएम बटा आर स्क्वायर। देखिए पहले तो आप ये समझिए ऐसा क्वेश्चन में कि चाहे टर्म कहीं भी हो और बिलो जो है 5% है, आप देख सकते हैं 1% घट जाए, तो देखिए ये अगर डिक्रीज करेगा, देखिए ध्यान से देखिए यहां पर, ये देखिए अर्धव्यास रेडियस की बात कर रहा है, ये डिक्रीज कर रहा है, तो क्या होगा, ये इंक्रीज होगा कि नहीं होगा। तो डायरेक्ट आपको पता चल गया कि जी का मान बढ़ेगा ही। सबसे पहले तो ये क्लियर होगा कि बढ़ेगा, तो देखिए बढ़ जाएगा, अब 2 में आ रहा है। अब कैसे करेंगे, बढ़ जाएगा तो कितना बढ़ जाएगा, तो देखिए ध्यान से देखिए यहां पर इसके पावर को देखिए, अब इसके पावर को देखिए 2 दिया हुआ है और कितना परसेंट है उसको मल्टीप्लाई कर दीजिएगा 1%, तो क्या होगा 2%। तो ये आपका आंसर क्या हो जाएगा, 2% तो होगा ही, और ये डिक्री ये वाला चूंकि जी के बारे में पूछ रहा है तो 2% इंक्रीज। देखिए आपका करेक्ट आंसर यहां से आ जाएगा। तो हम लोग क्या करते हैं, सबसे पहले तो देख लेते हैं यहां पर कि यहां क्या कह रहा है कि आर जो है डिक्रीज कर रहा है, मैंने घट रहा है, तो जी इंक्रीज करेगा, बढ़ेगा ही। तो ये तो हम लोग जान के बढ़ेगा, लेकिन अब देखिए फिर डाटा है, अगर केवल पूछता बढ़ेगा घटेगा तब तो हो जाता काम। ऐसा बहुत बार पूछा जा चुका है क्वेश्चन, केवल घटेगा या बढ़ेगा पूछता है, लेकिन यहां पर कितना परसेंट बढ़ेगा या कितना परसेंट घटेगा, तो उसके पावर को क्या करना है, जो दिया हुआ उसे मल्टीप्लाई कर दीजिएगा। और पहले से आपको इंक्रीज पता है तो 2% इंक्रीज, देखिए 2% बढ़ जाएगा। देखिए आपका करेक्ट ऑप्शन 4 नंबर हो जाएगा, करेक्ट। चलिए आगे बढ़ते हैं हम लोग। क्वेश्चन नंबर 20 कराए कि वंडरवाल समीकरण P + A/V², फिर प्रोडक्ट में V - B = R2,
तो हम लोग को निकालना है डायमेंशन आपका ए का निकालना है, बीमीय सूत्र बताना है। तो देखिए आपको एक कंसेप्ट याद रखना होगा, अब ध्यान से यहां पर एक कंसेप्ट हम लोग डायमेंशन में, यूजेज ऑफ डायमेंशन में पढ़ते हैं कि अगर कोई भी समीकरण हो, जैसे हम इसको पढ़ने से पहले कि ये ut प्लस हाफ ए टी स्क्वायर लेते हैं, तो देखिए ये अगर कोई भी समीकरण हो, कोई भी समीकरण है उसमें जो टर्म होता है जोड़ घटाव या बराबर के द्वारा एक दूसरे से सेपरेट रहता है, लेकिन ध्यान रखना है कि सारे जो टर्म होगा वो समान राशि होंगे। द टर्म्स इन एनी इक्वेशन सेपरेटेड बाई प्लस माइनस और इक्वालिटी हैविंग द सेम फिजिकल मीनिंग। तो ये ध्यान देना है आपको कि अगर ये लेंथ है तो इस टर्म को भी लेंथ होना होगा, इस टर्म को भी लेंथ होना होगा। तो आप समझ सकते हैं समान प्रकार के राशियों को ही जोड़ा या घटाया जा सकता है, समान प्रकार की राशियों को ही हम जोड़ते या घटाते हैं। तो यहां इसी कंसेप्ट का प्रयोग करके हम लोग क्या करेंगे, इसको बना लेंगे इस क्वेश्चन को। देखिए यहां पर तो ये आपका दिया हुआ है P, देखिए अब यहां पर देखिए P के साथ जोड़ में है a बाई बी स्क्वायर, दैट मीन्स P अगर प्रेशर है तो a बाई बी स्क्वायर भी क्या होगा, प्रेशर ही होगा। तो यहां पर लिखेंगे P प्लस a बाई वी स्क्वायर और v माइनस बी इक्वल टू आर टी। यहां लिख देंगे P प्लस P1, चूंकि प्रेशर ही जुड़ा हो गया होगा, v माइनस V1 इक्वल टू आर टी, और वॉल्यूम ही घटा होगा वॉल्यूम में से। तो यहां से P1 बराबर क्या होगा, a बाई वी स्क्वायर होगा। तो a का निकालना है P1 वी स्क्वायर, प्रेशर का आपको याद है ml माइनस 1 t माइनस 2, चूंकि फोर्स बाई एरिया होता है। देखिए प्रेशर इक्वल टू फोर्स बाई एरिया, तो क्या हो जाएगा mlt माइनस 2 और नीचे एल स्क्वायर हो जाएगा। देखिए तो ml माइनस 1 t माइनस 2, और ये वॉल्यूम का कितना होगा L3 और इसका स्क्वायर है तो L6 हो गया। ml अब देखिए इसको कर लीजिए पर पावर 5 t माइनस 2। देखिए करेक्ट ऑप्शन ये हो गया ml टू द पावर 5 और t माइनस 2, ये आपका दूसरा जो है करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा। देखिए तो बहुत ये इजी और बहुत कंसेप्चुअल है, ये आता है। अब हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं 21 क्वेश्चन। यदि हम बल, वेग व समय के मात्रक क्रमशः ए, भी व टी चुने तब द्रव्यमान की विमा होगी। इफ ए, भी, टी आर चोजन एज द फोर्स, वेलोसिटी एंड टाइम रेस्पेक्टिवली, देन डायमेंशन ऑफ मास विल बी। देखिए इस तरह के क्वेश्चन को आप जनरली ये लॉन्ग क्वेश्चन में भी आता है, लेकिन ये शॉर्ट में जब भी आएगा तो हम लोग क्या करेंगे, उसको बेसिक नियम से नहीं बनाते हैं क्योंकि बहुत बड़ा हो जाएगा, हम लोग कोई ना कोई रिलेशन लाएंगे। देखिए यहां पर कैसे करते हैं उसको, देखिए आप पहले लिख दीजिए एफ वी टी। आप समझ सकते हैं फिजिक्स के नियम के आधार पर अगर बात करें, फार्मूला के आधार पर अगर बात करें हम, तो आप बताइए कि एफ वी टी में कौन बड़ा जो है फिजिकल क्वांटिटी है। आप जस्ट कहेंगे कि फोर्स होगा सर। तो ये देखिए फोर्स को आप, फोर्स का जो फार्मूला होता है जनरली ये प्रयास करना है कि ये भी उस टर्म में आ जाए, क्योंकि फोर्स का तो पूरे फिजिक्स में बहुत सारा फार्मूला होता है, लेकिन फोर्स का हम ऐसा फार्मूला लिखेंगे जिसमें भी और टी कहीं ना कहीं कनेक्ट हो। तो यहां पर F इक्वल टू क्या हो जाएगा, एम ए हो जाएगा। देखिए एम ए, और F इक्वल टू एम, और ए को लिख सकते हैं V बाई टी लिख सकते हैं यहां पर। और यहां से हमको मास निकालना है, क्या निकालना है, मास निकालना है। देखिए इसका हम लोग को डायमेंशन निकालना है। तो आप रिलेट कीजिए, m इक्वल टू क्या होगा, एफ टी बाई वी हो जाएगा, और एफ वी इनवर्स देखिए ऊपर ले जाएंगे और ये टी हो जाएगा। ये करेक्ट आंसर हो जाएगा एफ वी इनवर्स टी। देखिए ऑप्शन नंबर 3 करेक्ट आंसर है, आप देख सकते हैं यहां पर। अब नेक्स्ट हम लोग चलते हैं यहां पर, देखिए 22 करा, यदि ऊर्जा E, वेग V तथा समय t को मूल मात्रक माना गया है, प्रति एकांक क्षेत्रफल ऊर्जा का बीमीय सूत्र क्या है। इफ एनर्जी E, वेलोसिटी V एंड टाइम t आर assumed एज फंडामेंटल यूनिट, व्हाट इज द डायमेंशनल फार्मूला ऑफ एनर्जी पर यूनिट एरिया। देखिए यहां दिया हुआ है, जैसे हम लोग जो भी डायमेंशन लिखते हैं तो mlt के फॉर्म में लिखते हैं, लेकिन यहां पर कह रहा है कि आप जो है EVT को फंडामेंटल यूनिट मानिए, उसके फॉर्म में डायमेंशन आपको बताना है, ना कि mlt के फॉर्म में। तो कैसे इसको करते हैं देखिए, तो सबसे पहले E है और V है और T है। जैसे mlt हम लोग लेते थे वहां पर, अब इसको मानना है, इसके फॉर्म में आंसर लाना है। तो देखिए कैसे हम लोग करेंगे इसको, थोड़ा ध्यान से देखिए।
एनर्जी पर यूनिट एरिया का निकालना है। तो हम लोग देख रहे हैं कि आंसर में ई ऑलरेडी है, तो एनर्जी को हम लोग कुछ नहीं करेंगे, इसको छोड़ देते हैं। लेकिन ध्यान से देखिए यहां पर एरिया को तोड़ करके हम लोग को लाना है वी और टी। कैसे होगा? तो एरिया का फार्मूला क्या लिखा जा सकता है? एल स्क्वायर लिख सकते हैं। और आप जानते हैं कि एल बराबर दूरी बराबर लेंथ बराबर क्या होगा? स्पीड इंटू टाइम लिख सकते हैं हम लोग, वी और टी लिख सकते हैं। देखिए आप डायमेंशनली भी संतुष्ट हो सकते हैं, एल इक्वल टू वी टी, डायमेंशनली भी संतुष्ट हो सकते हैं। देखिए यहां पर आप देख सकते हैं एल टी इनवर्स और टी हो जाएगा यहां पर, तो एल आ जाएगा यहां पर। तो अब जो है एरिया के जगह पर हम लोग रख दे यहां पर वी और टी, लेकिन यहां पर एल के जगह वी टी है, स्क्वायर कर देंगे वहां पर वी स्क्वायर टी स्क्वायर, और देखिए आराम से बन जाएगा ई वी माइनस टू पावर और टी माइनस टू हो जाएगा डायमेंशन, देख सकते हैं आप। तो ई वी टू द पावर माइनस टू टी टू द पावर माइनस टू, दैट इज द करेक्ट आंसर। देखिए यहां पर ये ऑप्शन नंबर 2 करेक्ट आंसर है। तो हमेशा इसी तरह हम लोग करेंगे, सबसे पहले जो भी फिजिकल क्वांटिटी दिया हुआ है उसको हम लोग रिलेट करने का प्रयास करेंगे, और रिलेट कर करके और आसानी से बना सकते हैं। नहीं तो ये लॉन्ग क्वेश्चन का प्रश्न है, इस तरह कभी कभी देता है शॉर्ट में, तो हम लोग इसी मेथड से बनाएंगे। तो नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देखते हैं 23 माइक्रोन व सेंटीमीटर के बीच संबंध क्या है? द रिलेशन बिटवीन माइक्रोन एंड सेंटीमीटर। बहुत इजी है, देखिए इसको कैसे करेंगे। माइक्रोन 10 टू द पावर माइनस 6 मीटर, लेकिन देखिए सवाल है यहां सेंटीमीटर है यहां पर, तो आप मीटर को सेंटीमीटर में बदल दीजिए और क्या हो जाएगा 10 टू द पावर 2 सेंटीमीटर। देखिए हम लोग 1 मीटर के जगह पर इतना रख दिए, क्योंकि हम लोग जानते हैं 1 मीटर बराबर 100 सेंटीमीटर, तो 1 मीटर बराबर 10 टू द पावर 2 सेंटीमीटर। देखिए इसी को सब्स्टिट्यूट वहां कर देना है। अब आ जाएगा 10 टू द पावर माइनस 6 मीटर बराबर, देखिए पावर को सॉल्व कीजिए, 10 टू द पावर माइनस 4 सेंटीमीटर। तो आप देख सकते हैं यहां पर करेक्ट ऑप्शन कौन हुआ? 4 है यहां पर, देख सकते हैं। तो नेक्स्ट देखिए यहां पर 24 निम्न में कौन सा संबंध सही है? विच ऑफ द फॉलोइंग रिलेशन इज करेक्ट। तो आपको पता होगा पार्सेक सबसे बड़ा होता है, पार्सेक जो है 3.08 इंटू 10 पावर 16 मीटर, और ये प्रकाश वर्ष 9.46 इंटू 10 पावर 15 मीटर, और ये आपका वैल्यू होता है 1.496 इंटू 10 पावर 11 मीटर। तो देखिए यहाँ से स्पष्ट हो जाता है कौन बड़ा है। तो आपका देखिए यहाँ पर हम लोग वैल्यू लिख दिया, यहाँ पर पार्सेक देखिए सबसे बड़ा हो गया, उसके बाद प्रकाश वर्ष खगोलीय मात्रक हो जाएगा। तो ऑप्शन 2 देखिए करेक्ट है, यहाँ पर देख सकते हैं आप करेक्ट ऑप्शन क्या है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, सबका वैल्यू लिख लीजिए, आपको आराम से क्लियर पता चल जाएगा। 25 क्वेश्चन है वेग प्रवणता वेलोसिटी ग्रेडियंट की विमाएं निम्न में से किसके बराबर है? विच ऑफ द फॉलोइंग है सेम डायमेंशन एज वेलोसिटी ग्रेडियंट। तो वेलोसिटी ग्रेडियंट, देखिए एक बात समझना होगा आपको, जब भी ग्रेडियंट की बात हो, प्रवणता की बात हो, तो हमेशा उस भौतिक राशि में, उस फिजिकल क्वांटिटी में दूरी से भाग लगा देते हैं। तो आपका बन जाएगा, देखिए कहीं भी ग्रेडियंट है, यहाँ वेग प्रवणता है तो वेलोसिटी लिखिए और दूरी से भाग लगा दीजिए। आप लेंथ जानते हैं, dv/dx लिख सकते हैं। जैसे प्रेशर ग्रेडियंट होता तो dp/dx लिखते। जहां भी ग्रेडियंट की अगर बात आ रही है तो हम लोग क्या करेंगे, दूरी से उसको डिवाइड कर देंगे। तो अब यहां पर लिखेंगे, देखिए यहां पर क्या होगा, LT-1 हो जाएगा बाई एल होगा। देखिए यहाँ पर T-1, आप जानते हैं किसका यूनिट है, ये फ्रीक्वेंसी का है। अगर डायमेंशन की बात करें, यूनिट में अगर लिखना चाहते हैं तो ये हो जाएगा पर सेकेंड। तो ये देखिए फ्रीक्वेंसी के लिए करेक्ट हो जाएगा। देखिए यहाँ पर चूंकि आप जानते हैं क्या होगा, पर सेकेंड होता है वहाँ पर। अगर फार्मूला लिखना चाहते हैं तो n=1/t, तो क्या हो जाएगा, T इनवर्स हो जाएगा। देखिए मैच कर गया आपका। तो आपको ये ध्यान रखना है कि जब भी अगर प्रवणता कहीं भी आता है, जैसे पोटेंशियल ग्रेडियंट की बात हम लोग करेंगे तो पोटेंशियल बटा डिस्टेंस कर देंगे। अगर हम लोग प्रेशर ग्रेडियंट की बात करेंगे तो प्रेशर बाय डिस्टेंस हो जाएगा। वेलोसिटी ग्रेडियंट की बात करेंगे तो वेलोसिटी बाय डिस्टेंस हो जाएगा। इस तरह आप जो है शॉर्ट में बना सकते हैं यहाँ पर।
फास्ट करके। तो चलिए आपका 25 क्वेश्चन जो है कि क्लियर हुआ, और हम लोग फिर नेक्स्ट जो है कि हर एक चैप्टर का हम लोग करेंगे इसी तरह। ओके, थैंक्स टू ऑल।